अस्सलामुअलैकुम जी। आज हम लोग बात करेंगे प्रेगनेंसी में होने वाली तेज़ाबियत यानी कि हार्ट बर्न के बारे में। तो सबसे पहले तो मैं ये बताती चलूँ, क्या ये बेबी बॉय का सिम्टम है? तो जब मेरी बेटे के साथ प्रेगनेंसी हुई थी, बेबी बॉय के साथ जब मेरी प्रेगनेंसी थी, तो उसमें मुझे हार्ट बर्न यानी तेज़ाबियत का बहुत ज़्यादा इशू था। स्पेशली रात के टाइम बहुत ज़्यादा होती थी। तीसरे चौथे माह में जब थोड़ा सा बेबी का वेट गेन होना शुरू हो जाता है, तब स्टार्ट हुई थी मुझे तेज़ाबियत का इशू, और ये तकरीबन पूरे 9 फिर आगे 9 मंथ तक कंटिन्यू रहा था। और जब बेबी गर्ल के साथ मेरी प्रेगनेंसी थी, उसमें ये मुझे कोई बिल्कुल भी नहीं हुई थी हार्ट बर्न। मुझे पता भी नहीं था कि ये भी कोई प्रेगनेंसी में इशू होता है। इस तरह की मेरी तबीयत रही थी बेबी गर्ल की बारी। तो मेरी तबीयत के हिसाब से तो मैं कह सकती हूँ जी, बेबी बॉय के सिम्टम ये है हार्ट बर्न। मेरी तबीयत में तो ये थी चीज़। तो बाकी ये कि सबकी प्रेगनेंसी में अपनी तबीयत होती है, तो कुछ कह नहीं सकते इस बारे में। बट वैसे जो हार्ट बर्न है, तेज़ाबियत, तो ये बहुत कॉमन सिम्टम है प्रेगनेंसी में। बहुत सारी जो प्रेग्नेंट औरतें होती हैं वो उस चीज़ को फेस करती हैं। स्पेशली ये रात के टाइम बहुत ज़्यादा हो जाती है। ऐसा क्यों होता है कि बच्चे का वज़न बढ़ता जाता है आहिस्ता आहिस्ता, और स्टमक में वो दबाव डालता है। बेबी जैसे जैसे वेट गेन करता है, उस तरह हमारे स्टमक में यानी मैदे पे ये दबाव डालता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जलन, सीने की जलन भी बोलते हैं इसको, तेज़ाबियत का इशू होना स्टार्ट हो जाता है। फिर ये होता है कि रात बंदा या तो रात को ज़्यादा खा पी के सो जाता है, प्रेगनेंसी में ज़्यादा खा लेते हैं, तो वो फिर चीज़ बहुत तंग करती है। अच्छा, कुछ लोगों को बहुत स्वेयर होती है, दिन रात रहती है ये मतलब इशू, वो कुछ भी खा लें तो उनको ये हार्ट बर्न का मसला हो जाता है। और कुछ लोगों को बिल्कुल थोड़ी होती है, यानी कि सिर्फ रात के टाइम होती है। प्रेगनेंसी में हार्ट बर्न का एक रीज़न ये भी होता है कि अगर आप लोग कोई मिर्च मसाले या कोई बहुत ऑयली चीज़ें खा लेते हैं, कुछ लोगों को उसके बाद बहुत ज़्यादा होती है। कुछ को कुछ भी वो खा लें, चाहे रोटी हो गई, फ्रूट, कुछ भी, कोई भी चीज़ ले लेना, तो उनको उससे होती है। तो तबीयत वाला हिसाब आ जाता है। बट इसको कंट्रोल करने के भी बहुत से तरीके हैं। जिनमें बहुत स्वेयर होती है तो वो अपनी डॉक्टर से मेडिसिन ले सकते हैं, सिरप्स ले सकते हैं। तो डिपेंड करता है कि आपको किस नौयत की हो रही है ये हार्ट बर्न का इशू। अच्छा, जब मुझे बेटे की बारी ये हार्ट बर्न यानी तेज़ाबियत का मसला आया था, तो मुझे कोई सिरप वगैरह या किसी दवाई से इस तरह ऐसा आराम नहीं आता था। मैं डेली लेना भी पसंद नहीं करती थी, क्योंकि रात को तो ये मुझे काफ़ी इशू होता था बेटे की बारी। तो मैं बस यही करती थी, एक ठंडा दूध का गिलास लिया, वो पी लिया। कुछ भी अगर खाया है ना, उसके बाद थोड़ी देर का वक्फ़ा दिया, वॉक वगैरह की, फिर रात को ठंडा दूध लेके सो गए। उससे मुझे बहुत फ़र्क पड़ता था, जैसे तेज़ाबियत ख़त्म हो गई हो। तो ये बहुत अच्छा टोटका है। अगर तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा होती है तो ये चीज़ करके देखें। खाने के फ़ौरन बाद तो नहीं, थोड़ी देर का वक्फ़ा दें, थोड़ा वॉक वगैरह करें ताकि खाना हज़म हो जाए। तो उसके बाद ठंडे दूध थोड़ा से कुछ घूंट ले लें, या ज़्यादा ठंडा होगा तो ज़्यादा बेस्ट है, बट अगर थोड़ा सा भी ठंडा है तब भी चलेगा। तो वो अगर आप ले लेंगे, उससे तेज़ाबियत का मसला बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा प्रेगनेंसी में। तो मुझे बताइएगा कि आप लोगों के लिए चीज़ वर्क की कि नहीं। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब की करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगी, उसके लिए अल्लाह हाफ़िज़।